नमस्कार, मैं इमरान संभल शाही। लखनऊ की भीड़ और मायावती का उद्बोधन। चर्चा जोरों पर है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे सूबे में कि लखनऊ में लगभग 5 लाख की भीड़ थी। मायावती जी ने अपना ताकत दिखाई और ये ताकत लोग कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव की ताकत है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं छत पे टहल रहा हूँ और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं 2 शब्द साझा करूँ अपनी बात कि मायावती की जो भीड़ है और मायावती के जो उद्बोधन है उसका अभिप्राय क्या है, उसका मंतव्य क्या है। मायावती जी को पूरे उद्बोधन में उन्होंने अपनी तारीफ करा कि बसपा ने ये और ये वो, लेकिन मायावती का जो मूल बात थी पूरे उद्बोधन में वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना और समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की तनकीद करना, आलोचना करना। उनकी बातों से लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में और योगी आदित्यनाथ जी यानी कि बीजेपी जो है विपक्ष में बैठी हुई है और वो दलितों के हित अहित की बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब सरकार थी तो अखिलेश यादव ने दलितों का कोई हित नहीं किया। इवन यहाँ तक कि जब सरकार में होते हैं भूले रहते हैं और सरकार में नहीं होते हैं तो तमाम संगोष्ठियाँ करते हैं, तब दलितों के मसीहा मानवर काशीराम जी समेत तमाम जो महापुरुष हैं उनकी याद उनको आती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दलितों के हित में बहुत काम करती है, उनका जो मंतव्य था। लेकिन आपको पता है कि मौजूदा सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ दलितों का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस वक्त जो सरकार है, जिनकी सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। मुझे समझ में नहीं आता कि मायावती जी 2027 के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है कि या वो भविष्य में प्लान कर रही हैं कि मैं राष्ट्रपति बन सकती हूँ देश की। वो कहीं न कहीं वो खुश करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आता है, ना वो राष्ट्रपति बनने का प्रयास कर रही हैं, ना बीएसपी को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, ना मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ पीडीओ को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर वो दलितों का मसीहा बना करके योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी को, उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा सरकार है वो पीडीओ को कमज़ोर करना चाहते हैं। पीडीओ समाज के लोग अट्रैक्ट होकर, प्रभावित होकर के कुछ परसेंट वोट जो है वो मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि पीडीओ कमज़ोर हो जाए और एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनने वाली है या बन सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी जो बहुत ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बना सकती है। तो बनाने की संभावनाओं में एक पट्टा लगाने का जो प्रयास है मायावती जी के इशारों में, ये बहुत बेचैन करने वाला है। मायावती जी जिस तरह से बैटिंग कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पिच पर, वो लगती ही नहीं कि वही मायावती जी हैं जो इतनी बार मुख्यमंत्री सूबे के बनी हैं और इतनी परफेक्ट मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन क्या मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर बैटिंग कर रही हैं। मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई का डर उनके मन, उनके दिल में इतना घर कर गया है कि उनकी हिम्मत ही नहीं है कि बीजेपी से कट टू कट बात करने की। जिस तरह से संजय सिंह जी बात करते हैं या तमाम बड़े लीडर या तमाम विपक्षी दल के जो लीडर हैं, जो पार्टी की विचारधारा लड़ती है बीजेपी से, तो मेरे जहन में जो बात आई मैंने रख दिया। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि मायावती, अच्छा मुझे जहाँ तक समझ में आता है मायावती जी को लगता है कि 5 लाख की भीड़ उनकी बातों से मुतासिर हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ बहुत समझदार होती है, सुनने के बाद निकल लेती है कि यार ये तो बकवास बात कर रही है। तो वक्त है आपका और सोचिए समझिए, और 2027 के चुनाव में आप बहुत सोच समझ के वोट करिएगा। किसको वोट करेंगे वो आपका अधिकार है, लेकिन मायावती जिस पिच पर बैटिंग कर रही है, मुझे लगता है कि वर्तमान सियासत के लिए बहुत ही चर्चा की बात है, बहुत ही विचारणीय बात है। और वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका वजूद है वो खुद ख़त्म कर रही है। धन्यवाद।